Together we can, together we can, together we can, together we can. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में सेकंड सेम के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेम वो बच्चे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ चुके हैं और 11th क्लास का 6 माने सेकंड छमाही में है, नेक्स्ट 6 महीने का जो कोर्स 6 मंथ का कोर्स है उसमें है, तो उन बच्चों के लिए आज का क्लास है जिनमें पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक आ रहा है लिबर्टी, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास पे। आज का टॉपिक है लिबर्टी। लिबर्टी मेरे ख्याल से इसके पहले भी क्लास में डिस्कस हो चुका है, बच्चों के साथ डिस्कस किए हैं हम। जैसे कि तुम लोग को बताए थे बच्चों कि लिबर्टी जो है वो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सिचुएशन है। मतलब इसमें स्टेट एक ऐसा परिस्थिति बनाता है, एक ऐसा माहौल बनाता है, एक ऐसा सिचुएशन को जनरेट करता है जिसमें लोग अपने फ्रीडम का यूज कर सकते हैं और फ्रीडम का यूज करके अपने साथ वो अपने राइट्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक पर्सन है मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए को एक प्रॉपर्टी दे दिया जाए, एक प्रॉपर्टी दे दिया जाए, तो सिर्फ बोलने से प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं होता है। वैसे ही हम यह बात को बोलना चाहते हैं कि सिर्फ बोलने से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है, वैसे ही लिबर्टी सिर्फ बोलने से नहीं होता है। लिबर्टी को एक सिचुएशन बना के क्रिएट किया जाता है। जैसे कि स्टेट पुलिसिंग करता है, पुलिस व्यवस्था बनाता है, प्रशासन बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून बनाता है। ये कानून, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? अल्टीमेटली किसी भी पर्सन के फ्रीडम को कोई अगर अदर पर्सन इनक्रोच कर रहा है या फिर उस फ्रीडम को यूज करने के रास्ते में बैरियर बन रहा होता है, तो वो स्टेट, वो पुलिस या वो एडमिनिस्ट्रेशन बाय लॉ, कानून के द्वारा आपके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर समझा जाए तो कोई एक पर्सन मिस ए, अगर वो बहुत बोलती हैं और उनको बार बार ये बोला जाए तुम नहीं बोल सकते, तुम नहीं बोल सकते, तुमको बोलने नहीं दिया जाएगा, उस पर्सन को अगर बोलने से रोक दिया जाए तो वो पर्सन जाके कंप्लेन कर सकता है ना कि बोलने का अधिकार मेरे को मिला है तो बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है मुझको। दरअसल बात यह है कि बोलने का अधिकार आपको मिला है, लेकिन वो बोलने का अधिकार का उपयोग अगर आप कर पा रही हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट का देन है, क्योंकि स्टेट जो राज्य है वो परिस्थिति ऐसा बनाया है पूरे राज्य में कि आप कोई भी वहां का सिटीजन या आप हो या कोई और हो, वो बोल सकता है फ्रीली अभ्यास कर सकता है, किसी भी चीज को प्रैक्टिस कर सकता है और फ्रीली बिहेव कर सकता है। क्लियर है? तो फ्रीडम के बारे में कुछ चीज हम जान लेते हैं। जो फ्रीडम होता है या लिबर्टी होता है ना, ये बोलता है कि किसी भी पर्सन पे आउटसाइडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक पर्सन नेचर के द्वारा एकदम फ्री है, नेचर उसको जैसे बनाई है वो वैसे रहेगी। अगर आपको बोला जाए तुम ये नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है ना। मैं एक पर्सन, मुझे अगर कोई पर्सन आके बोले कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम पढ़ा नहीं सकते, तुम ये वीडियो पे क्लास ले नहीं सकते या फिर यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, बच्चों को दे नहीं सकते, तो ये तो मेरा मैटर है ना कि हम करें या ना करें। बाहर वाला अगर आके मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहा है तो ये तो मेरा फ्रीडम, मेरा लिबर्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रोच हो रहा है। इंक्रोच कहने का मतलब उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बाधा लगाया जा रहा है। इसी बाधा को दूर करता है स्टेट, और राज्य इसी बाधा को दूर करने के लिए कानून बनाता है। कानून के संग संग पुलिसिंग है, पुलिस, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन भी है। क्लियर हुआ? तो आते हैं कि पहला फीचर ये होता है लिबर्टी का कि कोई भी आउटसाइडर कंट्रोल ना हो। फ्रीडम या लिबर्टी के ऊपर कोई भी आउटसाइडर कंट्रोल ना हो, बाहरी प्रतिबंध ना लगा पाए कोई। इसमें एक पर्सन बिल्कुल फ्री होता है प्रैक्टिस करने के लिए, सोचने के लिए या फिर कुछ व्यवहार करने के लिए। प्रैक्टिस टू थिंक टू बिहेव। कोई भी पर्सन किसी भी चीज का अभ्यास कर सकता है, किसी भी चीज का व्यवहार कर सकता है और कैसा भी विचार कर सकता है। अभ्यास कहने का मतलब, प्रैक्टिस कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन किसी इस्लाम धर्म का पालन करना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री है, पालन कर सकता है। अगर कोई पर्सन सनातन धर्म का पालन करना चाहता है वो कर सकता है, वो फ्री है। अगर कोई पर्सन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, फ्री है, अपना वर्शिप कर सकता है।
अगर कोई पर्सन आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो वो आर्ट्स पढ़ने के लिए फ्री है, कोई पर्सन कॉमर्स लेके पढ़ना चाहता है कॉमर्स लेके पढ़ने के लिए फ्री है, कोई पर्सन अगर साइंस लेके पढ़ना चाहता है वो भी फ्री है, नहीं पढ़ना चाहता है वो भी फ्री है। क्लियर है? सॉरी। तो इस पे ये बात समझ में आया कि बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो पर्सन प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री है। अब वो पर्सन अगर प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी चीज का फ्री है तो वो सोचने विचारने के लिए भी फ्री है। इंसान को सोच विचार पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी विचार कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। जैसे कि तुम लोग कुछ भी सोचता है हम लोग को लेके, हम लोग के बारे में सोचता है ये टीचर कैसा है, काला टीचर कैसा पढ़ाता होगा, कोई कुछ बोलने जाता है या फिर उस सोच पे कोई नियंत्रण करता है, कोई कंट्रोल नहीं करता है। उसी तरीके से बिहेव करने में, कोई बच्चे की तरह बिहेव करता है, कोई बड़े की तरह बिहेव करता है, कोई कैसे बिहेव करता है, ये उसका बिहेवियर का भी छूट दिया गया है। इसलिए बोलते हैं कि फ्रीडम या लिबर्टी के अंदर कोई बाहरी प्रतिबंध ना होने के साथ साथ व्यक्ति इस बात को लेके बिल्कुल मुक्त रहता है कि वो कैसे विचार करता है, कैसा व्यवहार करता है या फिर वो क्या अभ्यास करता है, इस चीज को लेके व्यक्ति बिल्कुल ही मुक्त रहता है, वो उसका निजी मामला होता है। क्लियर है? और इस निजी मामले के लिए छूट जो देती है वो देती है सरकार, एक सिचुएशन, एक परिस्थिति बनाकर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जो लिबर्टी है ना, एक राइट है, मतलब एक अधिकार है, वो लोगों को दे दिया गया है। फ्रीडम या लिबर्टी एक अधिकार है, लोगों को दे दिया गया है। अब अधिकार अगर किसी लोग को दे दिया जाता है तो अधिकार छीना नहीं जा सकता। जैसे कि हम एग्जांपल में बताए थे, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अगर किसी ए पर्सन के नाम से बी पर्सन के नाम पर हो जाए, किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी पर्सन ए से पर्सन बी को हो जाए और बाय लॉज बाय पेपर ये ट्रांसफर हुआ है, तब क्या कोई चाह के भी उस पर्सन बी से वापस उस प्रॉपर्टी को ले सकता है जब तक कि बी ना चाहे? बिल्कुल सही, एकदम सही आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं ले सकता है, क्योंकि अब वो उसका अधिकार बन चुका है और अधिकार को वो वापस करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक वैसे ही फ्रीडम या लिबर्टी क्या होता है, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और अधिकार को जब तक वो पर्सन ना चाहे तब तक उस अधिकार के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर लास्ट में ये पॉइंट सामने आता है फीचर्स के रूप में कि जो लिबर्टी और फ्रीडम है ना, वो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब मानववादी उपागम, मानववादी अवधारणा, जिसमें पूरे केंद्र पे मानव को रख के मानव के अधिकार के बारे में, मानव के विचार के बारे में, मानव के अभ्यास के बारे में, मानव के व्यवहार के बारे में सोचा जाता है और उसके ऊपर उसको छूट दी जाती है। क्लियर है? जब मानव के ऊपर, व्यवहार विचार के ऊपर बात किया जाता है तब उसको हम मानववादी अवधारणा या फिर मानववादी उपागम कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो इसी के संग हम लिबर्टी का डेफिनेशन में थोड़ा इन करते हैं। तो लिबर्टी का डेफिनेशन क्या है थोड़ा देखते हैं। लिबर्टी इज ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखिएगा अभी जितने भी डेफिनेशन बन रहे हैं वो ऊपर का फीचर्स जो ब्लैक पॉइंट में लिखा हुआ है वहीं से बनेगा, कहीं ना कहीं मैच करेगा। देखिएगा, लिबर्टी इज ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच in which a person is free to think, practice and behave. It is provided them naturally because a person or a human being expect that no one can control them from outside. यह एक व्यक्तिवादी अवधारणा है जिसमें, व्यक्तिवादी मानववादी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति विचार, व्यवहार या अभ्यास करने के लिए बिल्कुल मुक्त रहता है, बिल्कुल भी मुक्त रहता है। और यह अधिकार उस व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रकृति खुद प्रदान करती है। एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप देखिएगा जो जन्म लेता है उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है, लेकिन अगर उसके माथे पे हाथ रख दिया जाए तो वो अपना हाथ ऐसे हटाने लगता है। ये देखने में बिल्कुल सिंपल सा समझ में आ रहा है कि नेचर उसको सिखाकर, समझाकर उसको अधिकार दी हुई है, भेजी है कि तुम एकदम अपने फ्रीडम को अप्लाई करने के लिए फ्री है। क्लियर है? वैसे ही ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है और हर मानव ना ये अपेक्षा करता है कि कोई भी उसको बाहर से प्रतिबंधित ना करे, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित ना करे। जैसे कि बच्चों तुम्हारे ऊपर अगर मान लो तुम ये नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकता, तुम वैसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा कंट्रोल लगाया जाए तो तुम लोग भी सोचेगा ना कि कैसा टीचर है, कैसा हर बात को लेके बोलता है। ये सोच तब आता है जब ये सोच इस बात का प्रूफ है कि नेचर आपको फ्रीडम का ज्ञान देके भेजी है पहले से। क्लियर हुआ? एक बार फिर से हिंदी में रिपीट कर देते हैं। लिबर्टी एक मानववादी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति विचार, व्यवहार एवं अभ्यास करने के लिए मुक्त रहता है। यह व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है क्योंकि व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि उसे बाहरी नियंत्रण प्राप्त ना हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
एक नोट के संग आगे बढ़ते हैं। ये नोट 500 रुपए का, 2000 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 50, 10, 20 जो भी सोचना है सोच सकते हैं आप लोग कितने रुपए का नोट है, लेकिन ये नोट है एक। आगे बढ़ते हैं। The core meaning of liberty is to removal of the outer control. The core meaning of the liberty is to removal of the outer control or behavior. कुल मिला के ये बात कहा जा रहा है कि अगर लिबर्टी का कोर मीनिंग, मुख्य अगर अर्थ समझे तो मुख्य अर्थ ही ये है कि कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर बाहरी तौर पर नियंत्रण स्थापित ना करे। क्लियर है? हिंदी में भी वो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत देर से सोच रहे होंगे कि भैया लिबर्टी, फ्रीडम, ये है क्या, ये मैटर है क्या, लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, ये मैटर क्या है? तो हम एक बात बताते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी दो अलग अलग वर्ड है, जिसका दोनों का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी इस फ्रीडम को अप्लाई करने का एक रास्ता बनाती है। क्लियर है? और फ्रीडम इस लिबर्टी का यूज करके अपनों को यूज करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा। जो फ्रीडम होता है ना, वो मानव के गुण में होता है, वो क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन होता है। हम बताए थे ना, एक बच्चा जो जन्म लिया उसको कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके माथे पे अगर हम हाथ रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपना हाथ ऐसे ऐसे करके माथा हिला के हटाता है, बोलता है कि हाथ मत रखो। तो उस बच्चे को समझाया गया था क्या कि ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है? नहीं, वो उस बच्चे के गुण में है, उस बच्चे के क्वालिटी में है कि उसको पता है फ्रीडम क्या है। नो आउटसाइडर कंट्रोल। जब भी हम फ्रीडम का बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मानव का गुण, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन सामने उठ के आता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिबर्टी। जो लिबर्टी है ना, ये मानव का जो गुण है फ्रीडम, जिसको आउटसाइडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो इसका उपयोग कौन करेगा बाहर और कैसे करेगा बाहर? तो कौन करेगा? एक मानव करेगा, लेकिन कैसे करेगा? क्योंकि हर मानव चाहता है दूसरे मानव का फ्रीडम को हम छीन ले। क्लियर है? तो ये छीनने से, हर मानव के दूसरे मानव का फ्रीडम को छीनने से रोकने के लिए सरकार, राज्य सामने उठकर आती है और एक वॉल बनाती है कानून का, एक वॉल बनाती है पुलिस का, एक वॉल बनाती है, दीवार बनाती है एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन प्रशासन का। क्लियर है? जिसके डर से एक मानव दूसरे मानव के अधिकार को छीनने से या फिर दूसरे मानव के स्वतंत्रता को छीनने से रोकता है। क्लियर हुआ बात? अगर नहीं चाहे तो ऐसा तो अब देखिए, जैसे बोला जाए कि विचार करना, कुछ भी करने के ऊपर स्वतंत्रता प्राप्त है लोगों को, स्वतंत्रता यही बोलती है। तब क्या एक इंसान दूसरे इंसान को गाली दे? अब अगर गाली दे तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो जब गाली दिया तो केस किया गया मतलब कि एक मानव दूसरे मानव के स्वतंत्रता के ऊपर हमला किया, वचनों से बोलकर, उसको सजा मिलेगा कानून के द्वारा। इस डर से कोई मानव किसी मानव को गाली नहीं देगा, तो या फिर उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा। जो ये डर के मामले, डर के माहौल के कारण ऐसा दूसरे के अधिकार की रक्षा हो रही है, तो ये सिचुएशन बनाया कौन? ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बनाने वाला राज्य है। तो राज्य एक परिस्थिति बनाती है जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी, और इस परिस्थिति में लोग अपने क्वालिटी को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्रीडम एक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन है और वहीं लिबर्टी एक सिचुएशन ऑफ स्टेट है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फ्रीडम के बारे में, कुछ लिबर्टी के बारे में हम लिख लेते हैं। देखो, समझो नोट की तरह ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिखा हुआ है फिर भी। फ्रीडम इज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन विच इज फाउंड बाय बर्थ। मानव के जन्म के साथ ही फ्रीडम एक गुण के रूप में उस मानव में विकसित होने लगता है, डेवलप होने लगता है। वहीं लिबर्टी जो है, ये एक सिचुएशन, एक परिस्थिति है जो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि किसी अदर पर्सन का फ्रीडम की रक्षा हो सके। क्लियर है? कुल मिला के इसका सार यही रहा। तो आशा करते हैं नोट आप लोग बनाते हुए चल रहे होंगे। अगर नोट्स बना नहीं पा रहे हैं तो एक बार फुल लेंथ में वीडियो को मेरे सुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में नोट बनाना भी स्टार्ट कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी का बात आता है। सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी कहने का मतलब है कि लिबर्टी को बचाए बनाए रखने के लिए, बचाए और बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ माहौल ऐसा बन जाना चाहिए कि लिबर्टी बची रहे। जो सरकार के द्वारा बनाई गई परिस्थिति है वो परिस्थिति बनी रहे। उसके लिए सबसे पहला ये क्राइटेरिया है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, विधि के द्वारा शासन होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती है, कुछ विधि, कुछ लॉज बनाती है, उस लॉज के बेस पे पूरा नेशन रन होता है, पूरा स्टेट रन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर लॉज के बेस पे स्टेट अगर रन हो तो कोई भी किसी के भी अधिकार की रक्षा, माने अधिकार का हनन नहीं कर पाएगा, छीन नहीं पाएगा।
इसलिए कहा जाता है कि वो वो कंट्री, वो देश, वो राज्य, वो स्टेट कानून के द्वारा शासित होना चाहिए। कानून का शासन वहां पे होना चाहिए। कानून का अगर शासन होगा तो लिबर्टी जिंदा रहेगी। दूसरा चीज अवेयरनेस, लोगों में भी जागरूकता होना चाहिए। अब लोग तो इस बात को समझे कि ये मेरा अधिकार है और उनको कानून का पता हो, तभी ना लोग जाकर अपने अधिकार पे जो नियंत्रण हो रहा है उस नियंत्रण को हटा पाएंगे कानून की सहायता से, राज्य की सहायता से। तो लोगों में जागरूकता भी होना चाहिए। अगर लोग जागरूक रहेंगे, अपने अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे, अपने अधिकार के बारे में जान पाएंगे, तभी जाकर वो कहीं ना कहीं लिबर्टी प्रोटेक्ट रहेगा, फ्रीडम का यूज हो पाएगा। अगला है प्रोवाइडेड द राइट। अब क्या है कि हम आपको बताएं ना कि एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे को अगर प्रोवाइड कर दिया जाए, उसके नाम से लिख दिया जाए, तो जब तक जो ले चुका है वो अगर किसी को देना ना चाहे तब तक वो नहीं देगा। तो इसी प्रकार से लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी का एक राइट लोगों को दे दिया गया है, अधिकार, कि लिबर्टी एक अधिकार है लोगों में, फ्रीडम एक अधिकार, राइट्स है लोगों का। अब इस राइट्स को, इस लिबर्टी के राइट्स को, इस फ्रीडम के राइट्स को कहीं ना कहीं फुलफिल करने का काम राज्य का बन जाता है। जब राज्य लोगों को ये अधिकार देता है तो राज्य का ये कर्तव्य भी बनता है कि उस अधिकार की रक्षा करे। बात समझ में आया? इसलिए बोला गया कि लिबर्टी एज अ राइट लोगों को दे देना चाहिए, लिबर्टी अधिकार के रूप में लोगों को प्राप्त हो जाना चाहिए। चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब ये है, समझो ध्यान से, ये थोड़ा डीप टॉपिक आ गया। अब इस डीप टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अपना जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है। एक ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा ऑर्गन है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव, तीसरा ऑर्गन है, इसको बोलते हैं जुडिशियरी। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना। क्या काम है? कानून को लागू करना। जो कानून बन चुकी है उसको लागू करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम है कि कानून बनाना, इसका काम है कानून बनाना। और जुडिशियरी का काम है दंड देना, जो कानून तोड़ेगा उसको दंड देना, पनिश करना। अब एक बात बताओ, ये तीनों ऑर्गन, ऐसा लगता है ना अलग अलग है, ये तीनों ऑर्गन अलग अलग है, ये तीनों ऑर्गन अलग अलग काम करती है। तीनों को अपना अपना शक्ति दिया गया है। अगर मान लीजिए एक ही पर्सन ये तीनों काम करे, तो पुराने समय का राजा लोग को याद कीजिए, जो कानून बनाता था, कानून लागू करता था और कानून तोड़ने वाले को न्याय में दंड देता था। माहेशमती साम्राज्य, मेरा वचन ही है शासन। याद आ रहा है कुछ? ऐसा कंडीशन अगर हो जाए तो उस राज्य में अगर एक ही आदमी के पास कानून बनाने का, कानून लागू करने का और दंड देने का अगर शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेट में लोगों का राइट्स इंक्रोच हो जाएगा, क्योंकि वो राजा जैसा चाहेगा वैसा कानून बनाएगा, जैसा चाहेगा वैसा लॉस बनाएगा, और राइट्स छीनना चाहे तो छीन भी सकता है क्योंकि राइट्स वो प्रोवाइड किया है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेचर को दे दिया गया, कानून को लागू करने का शक्ति एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया और दंड देने का शक्ति जुडिशियरी को दे दिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो सभी के शक्तियों का बंटवारा हो गया है, सबका अपना अपना शक्ति है। अब कोई भी किसी की भी शक्ति में, किसी के भी दायरे में, किसी के भी एरिया में, रीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? इससे क्या होगा कि जिसका काम कानून बनाने का है वो सिर्फ कानून बनाएगा, जिसका काम कानून को लागू करने का है वो सिर्फ लागू करेगा, जिसका काम दंड देने का है वो सिर्फ दंड देगा। जब सभी शक्तियां तीनों में बटी हुई है, कोई किसी के शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, ना हस्तक्षेप कर सकता है, तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि लिबर्टी जिंदा रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ कानून बना सकता है। सीएम पीएम जो होते हैं वो यहाँ होते हैं, सीएम पीएम जो होते हैं वो यहाँ होते हैं और वो सिर्फ कानून को लागू कर सकते हैं। जितने भी एमपी एमएलए होते हैं वो यहाँ होते हैं क्योंकि वो कानून बनाते हैं। जितने भी जजेस होते हैं वो कानून को तोड़ने पे दंड देते हैं। जब तीनों अलग अलग शक्ति, अलग अलग ऑर्गन काम कर रहा है तो इनका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है, इनका कंट्रोल इसके ऊपर भी नहीं है, लेकिन कानून बनाती है। तो ये जो कानून बनाएगी वो लिबर्टी को ध्यान में रख के बनाएगी ना।
और ये लोग बोल भी नहीं सकते कि कानून लिबर्टी को ध्यान में रख के ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, क्योंकि इसका शक्ति अपना बटा हुआ है, इसका शक्ति अपना बटा हुआ है, इसका शक्ति अपना बटा हुआ है, सब अपने शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर जिस जगह आ जाता है उस जगह लिबर्टी थोड़ी बची रहती है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में। क्लास 12 में टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, एक टॉपिक ही है, डिटेल में चैप्टर हो सकता है ये। क्लियर है? तो अब इससे ज्यादा नॉलेज क्लास 12 में आप लोग को जरूर मिलेगा। अगर आप लोग को फिर भी इसके टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के पुट कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा, आगे इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। अब बात ये आता है कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका कौन है? न्यायपालिका वो है जो कानून की मतलब कि कानून संविधान की व्याख्या करती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, दंड देने पनिशमेंट उनको देती है जो कानून तोड़ते हैं। अब अगर मान लो जुडिशियरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव इन दोनों में से किसी का भी कंट्रोल आ गया तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी का हर निर्णय इन दोनों के पक्ष में होगा, और इन दोनों के पक्ष में होगा मतलब लोगों के विपक्ष में होगा, लोगों के अगेंस्ट में होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट रहती है, इन पे किसका कंट्रोल ना हो, जुडिशियरी पे किसी का भी कंट्रोल ना हो, तो ये जो फैसला लेगी वो लोगों के पक्ष में लेगी, लोगों के भलाई के लिए लेगी, लोगों की रक्षा के लिए लेगी, लोगों के हित के लिए लेगी। बात समझ में आया? इसलिए कहा जाता है कि जुडिशियल सिस्टम अगर इंडिपेंडेंट हो, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकार की रक्षा होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के आगे जब बढ़ते हैं तो ये समझ में हम लोग को आता है कि टाइप्स ऑफ लिबर्टी। अब कितने प्रकार की लिबर्टी होती है? जो लिबर्टी है भैया वो कितने प्रकार का है? तो जनरली हमको देखने मिलता है क्लास 11 के लिए 3 प्रकार का, सिविक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। सिविक कहने का मतलब है वो लिबर्टी जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं समाज से हो, सिविल से हो, समाज से हो। क्लियर है? राजनीतिक लिबर्टी कहने का मतलब राजनीतिक विचारधारा से हो, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कहने का मतलब आर्थिक हो, पैसा से रिलेटेड हो। क्लियर है? तो आते हैं 3 टाइप के लिबर्टी में से। पहले लिबर्टी का भी कुछ सब टाइप है, इसका भी सिविक लिबर्टी का भी कुछ सब टाइप है। पहला है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक। इसमें कहा गया कि मनुष्य बौद्धिक रूप से कुछ भी सोचने विचारने के लिए फ्री है, उसको अधिकार दिया गया है। बिल्कुल वो अधिकार का बात आ रहा था, तो वो इंटेलेक्चुअल लिबर्टी का बात होता है। अगला बिहेवियरल, लोग व्यवहार करने के लिए मतलब कि फ्री है, मुक्त है। अब मान लो आप लोग देखे होंगे कि कोई एक भिखारी बेगर स्टेशन के पास में बेगिंग करता है, उसका हाथ पांव सब ठीक है। क्लियर है? तो आप लोग उसको बोलते हैं कि हाथ पांव ठीक होने के बाद भी तुम भीख मांगता है, चलो तुमको काम पे लगा देते, तुमको शर्म नहीं आता है तुम भीख मांगता है? आप आज उसको बोलेंगे, कल वो फिर भीख मांगेगा। या फिर आप ऐसा भी देखे होंगे कि उनका हाथ पांव ठीक है, वो चलकर भीख मांग सकते हैं, लेकिन वो घुटने के बल बैठ कर रेंग कर भीख मांगते हैं। तो व्यवहार करने का स्वतंत्रता दिया गया है, उस व्यवहार का उपयोग किया जा रहा है। आप लोग भी कभी ना कभी कुछ ना किसी रूप से व्यवहार करते हैं। जैसे मम्मी बोलती है देर तक मत सो, हम सोएंगे, ये आपका फ्रीडम है, आप उसका यूज कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं कोई। अगला फिजिकल लिबर्टी, भौतिक लिबर्टी। भौतिक स्वतंत्रता कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के शरीर पे दैहिक स्वतंत्रता भी इसको बोलते हैं। व्यक्ति के शरीर पे उस व्यक्ति का अधिकार है जिस व्यक्ति का वो शरीर है। अगर मान लो एक माँ, एक पति और एक पत्नी है, एक पति पत्नी आगे जाके माँ बाप बनता है। एक पति चाहता है कि तुम माँ बनो, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं माँ नहीं बनूंगी। तो इसका ये भौतिक लिबर्टी है, मतलब भौतिक स्वतंत्रता है। इसका ये फिजिकल लिबर्टी है जिसपे इसके पति का भी कंट्रोल नहीं है। इसके पति और ये दोनों मिलके जब कंसल्ट करेगा, चाहेगा, तब जाके बच्चे का जन्म हो सकता है। अदरवाइज एक के ना चाहने और एक के चाहने पे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही एक माँ को माँ बनने के लिए उसके शरीर पे उसका ही हक है, क्योंकि एक माँ को माँ बनने पे उसको फिजिकल रूप में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब एक वुमेन माँ बनती है तो वो माँ बनने के बाद थोड़ा वीक हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। उस वीकनेस को दूर करने के लिए पहले उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। तो ये प्रिपेयर है या नहीं है, इसको पहले पूछो। ये तब भी अगर ना चाहे कि हम माँ बनना नहीं चाहते हैं तो इसको स्वतंत्रता है, हमको इसका सम्मान करना पड़ेगा, और ये नहीं माँ बन सकती है जब तक ये ना चाहे। क्लियर हुआ? इसी तरह से फिजिकल लिबर्टी क्लियर होता है। फिजिकल लिबर्टी सिंपल से कहता है कि व्यक्ति के बॉडी पे व्यक्ति का ही, पर्सन का ही राइट है, किसी और का राइट नहीं है, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो।
बात समझ में आया, या पति ही क्यों ना हो। आगे अब आता है पॉलिटिकल लिबर्टी। तो पॉलिटिकल लिबर्टी का भी कुछ टाइप्स है, जैसे राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है लोगों के पास। रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि लोग नेता बन सकता है कि हाँ हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप लोग को रिश्ता में या फिर कहीं भी जगह पे हम आपका प्रतिनिधि बनेंगे, तो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी लोगों को प्राप्त है। डिस्कस, लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। आप देखो चाय दुकान में होता है, चाय दुकान के टपरी में बैठ के लोग डिस्कस करते हैं, ये पार्टी ऐसे किया, वो पार्टी ऐसे किया, इसके बारे में वो, उसके बारे में वो, ये अधिकार दिया हुआ है, लोग डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। आगे प्रोटेस्ट, अब देखो मान लो कि सरकार के किसी कदम से अगर कोई खुश नहीं है, कम्युनिटी कुछ समाज खुश नहीं है, तो समाज सरकार का विरोध भी कर सकती है ना, इवन करती भी है। याद है किसान जो 3 फार्म लॉज आया था, 3 फार्म लॉज का विरोध करने के लिए बहुत से किसान शाहीन बाग दिल्ली में जाकर जुटे थे, सरकार का विरोध कर रहे थे। तो विरोध करने का अधिकार भी लोगों को दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर आता है। अगला राइट टू इलेक्ट, अब प्रतिनिधि तो तुम बन गए किसी भी पार्टी का, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, और तुमको ये अधिकार भी दिया गया है कि तुम वहां से चयनित हो सकते हो चुनाव लड़के। अगर लोग तुम्हें चुनते हैं तो तुम्हारा चयन होगा, तुमको चयन करने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आया, ये अधिकार भी प्राप्त कराया गया है तुमको पॉलिटिकल लिबर्टी में। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक आज का, इकोनॉमिक लिबर्टी। आज का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, जिसको मेरे ख्याल से क्लास 12, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा, तब हम जाके डिस्कस करेंगे। क्लियर है। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझको नहीं पता और मैं बता नहीं रहा हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो आधा 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, दोनों को मिला के बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा। इसलिए अगर आप लोग को वीडियो चाहिए जिस टॉपिक में भी, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक में वीडियो को अपलोड कर देंगे, पुट करके बनाकर पुट कर देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक लिबर्टी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी का फीचर्स क्या है, लिबर्टी का कोर मीनिंग क्या है, फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस क्या है, फ्रीडम क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, ये पढ़े। हम लोग पढ़े कि लिबर्टी को कैसे बचाया जा सकता है, हम लोग ये भी पढ़े कि कितने टाइप का लिबर्टी होता है और उसका सब टाइप भी होता है। हम आशा करते हैं अपने बच्चों से कि वो नोट्स जरूर बनाएंगे क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद। और हाँ, नोट्स के लिए आप लोग को अलग से एक इमेज प्रोवाइड भी किया जाएगा, जिसमें एकदम क्लीन आपको दिखेगा। हो सकता है कि छोटा छोटा हम लिखें, आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन हम एक इमेज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिस इमेज के थ्रू आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एकेडमी का है हम लोग, टुगेदर वी कैन। ओके, बाय बाय।